और दीपावली के दिन जो पूजा होती है, उस दीपावली के दिन भगवान राम के दिन लोग ये कहते हैं आज के दिन राम के नाम से दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन उस दिन राम की पूजा नहीं होती, उस दिन लक्ष्मी की पूजा हो रही है। अब आप बताओ होती है कि नहीं? भगवान राम की कितने लोग फोटो लेके आते हैं? नहीं लाते। लक्ष्मी की सब लेके आते। अब अगर दिवाली की बात आ गई है तो मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो कोई दे नहीं सकता। दिवाली के दिन लक्ष्मी मैया की पूजा क्यों होती है? क्योंकि रात में पूजा होती है। लक्ष्मी कभी किसी के घर नहीं आती, आती भी होंगी तो दिवाली के दिन तो आ ही नहीं सकती। मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं, कोई दिवाली के दिन लक्ष्मी मैया को नहीं बुला सकता। क्यों नहीं बुला सकता? लक्ष्मी मैया आएंगी तो अपनी सवारी से आएंगी, और सवारी उनकी उल्लू है। उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता। तुमने अपने घर में दीपक जला दिए हैं, जहाँ पर दिया जल रहे हैं, जहाँ प्रकाश है, वहां पर लक्ष्मी मैया कैसे आएंगी? वे तो वहां आएंगी जहाँ अंधेरा हो, क्योंकि उल्लू रात में देख नहीं सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की। सोचो जरा, आ जाएंगे? मुड़का को ला रही समझ के बताओ। अगर उल्लू से आएंगी तो नहीं आ पाएंगी, अगर और का वाहन से चली आए हाँ तो आ सकती है। खैर चलो, जानकारी दे रहे हैं हम, आपको बता रहे हैं। एक जानकारी और दे रहा हूं, यही जानकारी सबको नहीं पचेगी और यही सबसे विचित्र भी है। लोग इस पर बहस करते हैं लेकिन इसका उत्तर ढूंढ कर नहीं दे सकते। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये लिखा है, अगर कोई देखना चाहे तो मैं दिखा दूंगा, कि जब रावण का वध किया तो भरत ने ये कहा, एक दिन भी अगर तुम आने में देर हो गई तुमको तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। भरत कह रहे हैं अगर एक दिन भी अगर तुम लेट हो गए हे भगवान राम तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसलिए भगवान राम को बड़ी चिंता हो गई और उन्होंने रावण का पुष्पक विमान लिया। ये कहा एक दिन भी लेट हो गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसलिए भगवान राम उसी दिन आए जिस दिन रावण का वध किया। अब आप लोग बताइए वो दिन कौन सा था? वो दिन था क्वार का दशहरा। कौन सा दिन रावण कब मारा गया? कब? दशहरा को। तुलसीदास जी की रामायण के हिसाब से राम कब आ रहे हैं अयोध्या में? दशहरा को। क्योंकि भरत कह रहे हैं एक भी दिन ज्यादा हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अगर राम जी लेट हो जाते तो भरत फांसी लगा लेते कि नहीं? आत्महत्या कर नहीं लेते। इसलिए उसी दिन राम जी को जाना पड़ा। तो फिर दिवाली 15 दिन लेट क्यों मनाई जा रही है? बोलिए भगवान बुद्ध की। तो फिर दिवाली दशहरा के दिन मनाई जानी चाहिए, क्योंकि राम जी रावण को मारकर दशहरा के दिन प्रवेश हुए रामचरितमानस के अनुसार। लेकिन कार्तिक में दीपावली मनाई जा रही है। आपको नहीं पता है ये दीपावली नहीं है, ये दीप दानोत्सव है। दीप दानोत्सव कहते हैं दीपक एक दूसरे के घरों में पहुंचाया जाता है, दीपदान किया जाता है। दीपदान का मतलब होता है भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है एक से दूसरे के पास पहुंचाना, क्योंकि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। बुद्ध का प्रमाण लाइट से दिया जाता है, प्रकाश से दिया जाता है। आज भी ध्यान देना, जिस दिन दीपावली आप लोग अपने घरों में जलाती हो माताओं, उस दिन एक बड़ा सा दीपक रखा जाता है जिसे दीपट कहती हो, और वहीं पर 5 घी के दिए जलाए जाते हैं। ये पंचभद्रीय ब्राह्मण है। एक बड़ा दीपक है ये भगवान बुद्ध हैं, और जो पंचभद्रीय ब्राह्मण हैं वो 5 घी के दिए हैं, और जो बहुत से दिए हैं वो भगवान बुद्ध के भिक्षुगण हैं, जो यहाँ से वहां से वहां एक दूसरे के घर में पहुंचाया जाता है। अगर इनसे भगवान श्री राम का कोई भी संबंध होता तो भगवान श्री राम के 4 भाई हैं, तो दीपक 5 क्यों हैं?
और वहां कहीं भी मैच नहीं खाता, यहाँ स्पष्ट है। दूसरी चीज मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, इसका नाम दीप दानोत्सव है। इसके एक दिन पहले आता है जिसका नाम है धनतेरस। धनतेरस अर्थात धनतेरस और दीप दानोत्सव एक ही त्योहार है जो 2 दिन 3 दिन तक चलता है। इसका कारण क्या है? अगर ये त्योहार मुसलमानों का होगा तो इसका नाम उर्दू में होगा कि नहीं? अगर ये त्योहार सिखों का होगा तो उनकी भाषा में होगा, अगर ईसाइयों का होगा तो उनकी भाषा में होगा, अगर ये त्योहार हिंदुओं का होता तो या तो हिंदी में होता या संस्कृत में इसका नाम होता। अगर धनतेरस को आप हिंदी में कहोगे तो कहोगे धनतेरह, अगर आप संस्कृत में कहोगे तो कहोगे धन त्रयोदशी, लेकिन इसका नाम है पाली भाषा में धनतेरस। और पाली भाषा किसकी भाषा है? भगवान बुद्ध की भाषा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। लोगों ने तुम्हारे त्योहारों पर छेड़छाड़ की है, लोग तुम्हारे त्योहारों की छेड़छाड़ किए बैठे हैं, बुद्ध के त्योहारों को अपना त्योहार बनाए बैठे हैं, लेकिन पकड़ में इसलिए आ जाते हैं कि उनकी भाषा को नहीं बदल पाए। आज तक उसको धनतेरस ही कहा जाता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। और भगवान राम जिस दिन आए हैं वो दशहरा का दिन है, लेकिन दिवाली उस दिन मनाई जा रही है जिस दिन इस देश में सम्राट अशोक महान ने 84,000 बुद्ध विहारों का निर्माण कराया। 84,000 बुद्ध विहारों का निर्माण कराया सम्राट अशोक महान ने। एक ही साथ पूरे विश्व में सभी बुद्ध विहारों पर दीपक जलाए गए, इसलिए संपूर्ण देश के अंदर दीपक जलाए जा रहे हैं, क्योंकि राजा जहां का बुद्धिस्ट होता था वहां की प्रजा भी बुद्धिस्ट होती थी। जहां का राजा अगर कह दे सभी देश के लोग तालियां बजाओ थालियां बजाओ तो बजाएंगे नहीं बजाएंगे। जहां का राजा कह दे आज के दिन सभी लोग अपने मोबाइल की लाइट जलाएंगे तो जलाएंगे नहीं जलाएंगे। अगर सम्राट अशोक महान ने 84,000 बुद्ध विहारों पर दीपक जलाने की बात कही, घर घर में दीपक जलाने की बात कही, वो दिन था सम्राट अशोक महान का, और उस दिन से इस देश में घर घर में दीपक जलाया जा रहा है। घर घर में दीप दानोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान बुद्ध के नाम से चल रहा है, क्योंकि आज तक इसका नाम भगवान बुद्ध की प्राकृत भाषा में है। इसको कोई नकार नहीं सकता, कोई इसको झूठ साबित नहीं कर सकता। इसलिए ये बुद्ध का त्योहार है, ये बौद्धों का त्योहार है, जहां पर आज तक भगवान बुद्ध दीपक के रूप में बैठते हैं, जहां 5 भिक्षु 5 दीपक के रूप में बैठते हैं, जहां अन्य भिक्षु अन्य दीपकों के रूप में बैठते हैं। इसका दूसरी जगह कोई भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए ये त्योहार भगवान सभी भगवान बुद्ध के त्योहार हैं। ये देश भगवान बुद्ध का है, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। आइए जहां प्रसंग चल रहा था, भगवान घर पहुंचे।